हेलो गाइस। हम जंगल में इधर उधर भटक रहे थे और पता नहीं कहां से हमें जंगल के बीच में रखा हुआ एक नया ब्रिटिश राशन पैक मिला, जो ठीक उस ठूंठे पर था जहां हमने इसे 3 सेकंड पहले रखा था। तो आज हम पूरा दिन सिर्फ इसके अंदर की चीजों को खाकर बिताने वाले हैं। इस्तेमाल की जाने वाली चीजों में हमारे पास एक पैकेट कॉफी, चीनी, क्रीम, चाय, नैपकिन और पानी को साफ करने वाला टैबलेट है। ये स्पॉर्क मजेदार है। ये इतना बड़ा है कि ये मुश्किल से ही हमारे मुंह में आएगा। शायद ये ऐसा इसलिए है ताकि आप जल्दी से खा सकें और लड़ाई के लिए अपना वक्त बचा सकें। साथ ही हमारे पास ये जानी मानी माचिसें भी हैं। ये एक छोटी स्ट्राइकिंग स्ट्रिप के साथ सील्ड बैग में पैक हैं। बढ़िया, चलिए पहले पानी उबाल लेते हैं। क्या मुसीबत है, अंग्रेजों ने इतना अच्छा राशन बनाया, लेकिन आम माचिसों का क्या? ठीक है, चलिए इसे पुराने तरीके से जलाते हैं। नाश्ते के लिए हमारे पास दूध और कैंडीड फलों वाली मूसली का ये पैकेट है। वैसे कौन जानता है कि ये कैंडीड फल कैसे बनते हैं। साथ ही यहाँ हॉट चॉकलेट का एक बड़ा पैकेट भी है। ओह, इसमें तो बहुत सारा है। ये मजेदार होना चाहिए। हमने इसमें थोड़ा गर्म पानी डाला, जैसा कि हमने सोचा था। ये बहुत मीठा और टेस्टी है। हमने बचे हुए पानी में मूसली को डाल दिया और थोड़ा गर्म होने के लिए रख दिया। इस तरह हमें मजेदार और जायकेदार दलिया मिल गई। यहाँ हरे पैकेट में हमारे पास दर्जनों बिस्किट हैं। दरअसल हमें पूरे राशन में ये सबसे ज्यादा टेस्टी लगे। नाश्ता फिल्माते वक्त हम इन्हें एक एक करके खा रहे थे। अंग्रेजों ने इन्हें और भी मजेदार बनाने के लिए पीनट बटर भी दिया है। ये हर चीज को ज्यादा फायदेमंद और जायकेदार बना देता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, इस पैकेट में हमारे पास पाउडर कोक है। इस पर लिखा है कि बस इसमें पानी मिलाना है। हमने इसे हिलाया और ये वाकई देखने और पीने में आम कोक जैसा है। वाकई अंग्रेजों ने हमें चौंका दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़े भूरे पैकेट में हमें कम से कम 6 च्युइंगम्स मिले और हमारा नाश्ता तैयार है। हम ये तो नहीं कह सकते कि नाश्ते में खाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये टेस्टी और फायदेमंद है। वैसे हमें ठूठी के पास एक छोटा मशरूम मिला। ये बाद में काम आएगा। जाहिर है अंग्रेज भी कहीं न कहीं कुदरत के तोहफों और सैनिकों के टैलेंट के भरोसे पर ही रहते हैं। हमेशा की तरह चलिए कुछ खाना जंगली जानवरों के लिए छोड़ देते हैं। गिरे हुए बर्च के पास से गुजरते हुए हमने आपको ये दिखाने का फैसला किया कि जिंदा रहने के लिए एक बढ़िया सामान कैसे बनाया जा सकता है। एक तेज चाकू का इस्तेमाल करके हमें छाल के रेशों पर सामने 2 कट और किनारे 2 कट लगाना है, ताकि हमें चौकोर आउटलाइन मिल जाए। अब हमने ध्यान से छाल का वो टुकड़ा चीर लिया। इसे ठीक से पूरा निकालने के लिए हमें ये धीरे धीरे करना होगा। तो हमें एक टुकड़ा मिला है जो प्राचीन पपायरस जैसा दिख रहा है। हमने इसे ट्यूब के जैसे लपेट दिया। फिर हमने एक छोटा पाइन कोन और कोई रस्सी या घास का डंठल ढूंढा। अब हमने कोन को ट्यूब के अंदर रखा और इसे घास से बांधकर इस पर एक गांठ लगा दिया। इसके बाद हमें कॉनिफेरस पेड़ों को तलाशना है और उनकी छालों के पास कोई टूटी फूटी जगह ढूंढनी है। इसके मिलने की सबसे ज्यादा उम्मीद रेजिन के ठोस टुकड़ों के पास है। ये जंगल की एक बेशकीमती दौलत है। हमें इन सभी टुकड़ों को बर्च ट्यूब के अंदर डालना है। हमने इसमें एक छोटी बाती डाली। इस तरह सिर्फ एक चाकू की मदद से हमें इतनी बढ़िया हाथ से बनी मोमबत्ती मिल गई, लेकिन हमें पहले इसे टेस्ट करना होगा। हमने इसे जलाया। लौ रेजिन को पिघलाने लगी और ये एक बड़ी लौ में बदल गई। छाल का कवर रेजिन को आसानी से बाहर बहने से रोकता है। जब ये जल रही हो तो हम इसे धीरे से इधर उधर घुमा भी सकते हैं। हमने इस मोमबत्ती को 15 मिनट तक जलाया और फिर हम इंतजार करते करते थक गए और आगे बढ़ गए। दोपहर के खाने का वक्त हो गया और हमने उसे इन सयामीज जुड़वा पेड़ों के पास खोलने का फैसला किया। इनकी जड़ें एक ही हैं, लेकिन ये 4 अलग अलग पेड़ हैं।
यहाँ हमारे पास 2 ड्रिंक्स हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास ज्यादा पानी नहीं बचा है, इसीलिए हमने सिर्फ ये रंगीन फ्रूट एनर्जी ड्रिंक बनाई। ये काफी टेस्टी और मीठी है। अगली बारी मैंगो केक लिखे इस बड़े पैकेट की है। इसके अंदर पीले केक का एक टुकड़ा है, जिसमें आम जैसा कोई फ्लेवर नहीं है, लेकिन ये मीठा और टेस्टी है। फिर हमें एक सीरियल बार मिला। ये लगभग सभी राशन पैक्स में होता है। इसमें काफी ज्यादा कैलोरीज होती हैं, जिसकी लड़ाई के वक्त जरूरत पड़ती है। अब हमारे पास मेन डिश है। इसमें तेज ऑरेंज सॉस के साथ इस तरह का पास्ता है। हमने थोड़ा पानी डालकर इसे गर्म किया और ये काफी टेस्टी है। लेकिन इस पैकेट में मिलने वाले चेडर चीज को पास्ता में मिलाने से ये डिश और भी बढ़िया हो गई। खाना खाने के बाद हम कुछ दूर ही आगे बढ़े थे कि हमें एक और हंटिंग टावर मिला। बेशक हम खुद को इस पर चढ़ने से और ये देखने से नहीं रोक पाए कि इस वक्त ये अंदर से कैसा दिखता है। जाहिर है कि ये पुराना और जर्जर है और हमें इससे नीचे गिरने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अंदर हमें शिकारियों के लिए एक जगह मिली। यहाँ कुशन था, या यूं कहें कि जो कुछ इसमें बचा था। जाहिर है कोई जानवर यहाँ आता है और घोंसला बनाने के लिए फोम रबर के टुकड़ों को चबाता है। ये शायद कोई गिलहरी या खरगोश होगी, क्योंकि उनके अलावा यहाँ और कौन आ ही सकता है। रात का खाना हमने ताजी हरी घास पर बनाने का फैसला किया। ये एक खास डिश होने वाली है, क्योंकि हम इसमें जंगल से मिले इन छोटे तोहफों को डालेंगे। हमें मशरूम को छीलकर छोटे टुकड़ों में काटना है। इन्हें थोड़ी देर पकने देते हैं। इस बीच हमने उबले हुए अनानास के टुकड़ों का पैकेट निकाला। हमने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें खाई हैं, लेकिन शायद ये पहली बार है जब हमने उबला अनानास खाया है। इसके बाद हमारे पास चाय और एक एनर्जी ड्रिंक है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक मग है, इसीलिए हम अंग्रेजी चाय को टेस्ट करेंगे। हमें उम्मीद है कि ये गर्म और मजेदार होगी, क्योंकि शाम के वक्त काफी ठंडक हो गई है। मैक्सिकन मूंगफली का इतना बड़ा पैकेट राशन के अंदर हमारा इंतजार कर रहा था। ऐसा नहीं है कि ये किसी तरह से गंदी है, बल्कि ये सूखे मसालेदार सॉस से ढकी हुई है। ये दिखने में तो अच्छी नहीं है, लेकिन खाने में मजेदार है। इस दौरान हमारे मशरूम पक गए और अब हमें इस जादुई छड़ी का इस्तेमाल करके इन्हें पानी से निकालना है। मेन कोर्स के लिए हमारे पास गाढ़े सॉस के साथ बीन्स और कुछ और चीजें हैं। पानी के बिना इसे गर्म करना शायद मुमकिन ना होता, लेकिन कुछ मिनटों के बाद डिश और भी मजेदार लगने लगी। लेकिन जंगल के तोहफों के बारे में हम एकदम भूल गए। हमें कुछ बूंद सॉस के साथ इसे बर्तन में डालना है। हमारा रात का खाना काफी टेस्टी बन गया। कुल मिलाकर राशन पैक काफी अच्छा था, लेकिन हमें लगता है कि इतना तरक्की वाला देश कुछ और अलग कर सकता था। आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया और हमारे पिछले वीडियोस को देखना ना भूलें।